शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। लास्ट मुरली हम पढ़ रहे थे 25 दिसंबर 1969 की मुरली, जिसका सेकंड पार्ट है ये। आगे मुरली को कंटिन्यू करते हैं। इसमें भी बाबा ने बहुत गहरे राज खोले। इससे पहले जो मुरली थी उसके अंदर भी वही प्रजा और वारिस के बारे में यहाँ बाबा ने क्या बताया। तो शिव भगवान उवाच, जो विश्व महाराजन बनने हैं उनकी निशानी क्या होगी, ये बाबा ने बताया है। जो विश्व महाराजन बनने हैं उन्हों का इस विश्व अर्थात ब्राह्मण कुल की हर आत्मा के साथ संबंध होगा। समझ में आया? अंडरलाइन कर लेना, नोट कर लेना। विश्व का टाइटल बाबा ने किसको दिया? ये पूरा जितना भी ब्राह्मण परिवार, ये झाड़ जो फैला हुआ है ना, जहाँ तक भी जितना भी विस्तार है, जितने भी लाख हैं, लास्ट में तो खैर 33 करोड़ हो ही जाएंगे ब्राह्मण। तो देवी देवता कुल की आत्माएं, जिनको प्रॉपर हम कहें, उस ब्राह्मण कुल की हर आत्मा के साथ संबंध होगा। कैसे होगा? ये आया क्वेश्चन माइंड में, कैसे हो सकता है? आप ये देखो, दादियाँ थी, वो है या नहीं है? कोई उनसे मिला है या नहीं मिला है फिजिकली? किसी ने उनको देखा है या नहीं देखा है? किसी ने उनसे दृष्टि ली है या नहीं ली है? देखो, अगर वर्चुअल फॉर्म में कहें फिजिकली तो बहुत कम आत्माएं मतलब उनसे फेस टू फेस मिली होंगी। वर्चुअली तो सबने देखा होगा, और जिन्होंने नहीं भी देखा है तो देख सकते हैं। उनको ये पता है कि ये जानकी दादी थी, ये गुलजार दादी, और ये हमारी प्रकाशमणि दादी है, पता है। अब बन गया एक कनेक्शन कि हर ब्राह्मण आत्मा उनको जान रही है, उनको समझ रही है और उनकी रेस्पेक्ट कर रही है, उनको एक्सेप्ट कर रही है कि ये हमारी दादियाँ हैं, ये हमारी यज्ञ की सीनियर हैं। इसमें कोई ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारे उनसे पर्सनल रिलेशन होने चाहिए, कि तुम बैठ के उनके साथ घंटों बातें कर रहे हो या तुमने समय बिताया है इस बेस पे। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कि तुमने या हमने दादियों के साथ समय बिताया है। हो सकता है किसी के समय तक तो कोई भी एक भी दादी ना रही हो, या जितनी भी रही हो। कनेक्शन बनता समझ में आ रहा है? जो बड़ी बड़ी सोल्स हैं, महारथी हैं, समझो कि मान लो उषा दीदी है, सूरज भाई है, क्या इनको जानते नहीं हो? जानते हो ना सबको। इन सारे जितने भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, सबके डिक्शनरी में कह लो, सबकी किताब या जीवन कहानी में एक नाम जुड़ा है ना कि ये सूरज भाई है। ये सूरज भाई की क्लास सुनी थी हमने ये किया था, हमने वहाँ से ये पॉइंट अच्छी पकड़ी थी, और फिर उसके बाद पुरुषार्थ में बहुत इजी हुआ था। ये सचिन भाई है, इनका हमने सुना था, इनको हम जानते हैं। कनेक्शन बिल्ट हो गया। जहाँ तुमने संकल्प को सेंड किया यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, उस संकल्प के अंदर वो आत्मा है, उसका नाम है, वहाँ से तुम्हारा कनेक्शन बन गया सूक्ष्म रूप में। जहाँ बैठे हो, जिस भी घड़ी बैठे हो, जिसके लिए जो सोच रहे हो, कनेक्ट। बाबा के साथ क्या करते हो? परम धाम पहुँच के आते हो, ये शरीर छोड़ के, देह त्याग करके, फिर वहाँ की यात्रा वात्रा करके आते हैं, बैठ के समय बिता के फिर वापस आते हैं, फिर इस देह के अंदर। क्या सच में ऐसा करते हैं हम? आत्मा शरीर छोड़ सकती है? जिस घड़ी छोड़ा तुरंत गायब, मृत्यु। तो क्या है वो? कनेक्शन, संकल्प, थॉट्स। जैसे ही थॉट ने ट्रैवल किया, फ्रिक्वेंसी सेंड की, जिसके लिए की, उससे तुम उसी घड़ी कनेक्ट हो गए, और वो एनर्जी तुम्हारी रिसीव करना या फिर सेंड करना शुरू हो गई है। तुमने लेना और देना शुरू कर दिया है उस भी चीज़ से। और वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी माना कुछ भी हो सकता है। किसी का बुद्धि योग कह लो, या थॉट गया किसी ड्रेस के ऊपर, ठीक है, उस ड्रेस का एग्जिस्टेंस इस यूनिवर्स के अंदर कहाँ से बनी है वो ड्रेस? क्या मतलब आदि अनादि काल से थी? चलो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, कभी इसके ऊपर मैं बात करूँगी। उस ड्रेस का होना, वो इस दुनिया के, इस वर्ल्ड ड्रामा कह लो, या इस यूनिवर्स के अंदर जो भी मटेरियल
आपकी अवेलेबल थे, वहीं से कहीं से वो रंग बने हैं, वो धागा बना है, वो कपड़ा बना है, वो एम्ब्रॉयडरी बनी है, किसी आत्मा का उससे जुड़ाव होगा कि जिसने उसको डिज़ाइन कर दिया, किसी को संकल्प उठा होगा, एट लास्ट जाकर वो तुम तक पहुंचती है। क्योंकि क्रिएशन माइंड में जिसने बनाया उसके अंदर क्रिएशन, जिसको खरीदनी या पहननी थी। इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर बहुत पिन पॉइंट जैसी घटना मैं इसके थ्रू एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं कैसे होती हैं, किसी ना किसी के अंदर वो क्रिएट हुई है और यहीं से हुई है। ऐसा नहीं है कि वो ड्रेस थी नहीं, वो थी, सिर्फ उसका साकार रूप में एग्जिस्टेंस में आना बाकी था। ठीक है, तो सेम यही चीज़, उस घटना से, उस ड्रेस से जुड़ गए तुम, कनेक्शन हो गया, एनर्जी जा रही है, संकल्प। और फिर उसके बाद जितने लेवल की फ्रिक्वेंसी जाएगी, कितनी तुम्हारी स्ट्रांग है, जिसकी बिल्कुल 100% है, उसके जीवन में वो ड्रेस साकार हो गई। ठीक है, और जिसके जीवन में नहीं है तो वो खाली सोच तक रह जाएगी, क्योंकि उसने उसके ऊपर खाली थॉट्स वाली फ्रिक्वेंसी, उसने कर्म से कुछ नहीं किया। ये वाला कोई भी घटना को होने के लिए 3 लेवल की आपकी जो है फ्रिक्वेंसी जनरेट करनी पड़ती है, थॉट लेवल पर और वाणी के लेवल पर, और उसके बाद आता है तुम्हारे एक्ट के लेवल पर, कर्म के लेवल पर। तब ये 3 चीज़ें कनेक्ट होके कोई घटना का निर्माण होता है। तो यहाँ हम अपने टॉपिक पे वापस जंप करते हैं कि उन हर आत्मा के साथ संबंध होगा किसका, विश्व महाराजन बनने वाले का। अब अपनी तरफ से बुद्धि चला के डिसाइड नहीं कर लेना कि ये विश्व महाराजन है, अच्छा इसका इससे कनेक्शन है, इसको तो सब जानते हैं, नहीं। ये बताइए एक कंडीशन, इसके अलावा मल्टीपल कंडीशंस होती हैं। कोई भी पोस्ट के लिए सेलेक्ट करते हैं, अच्छा इसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है, बाकी इसका पेशेंस लेवल इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, ये जो है इसके अंदर कितनी ज़्यादा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो वाला गुण, तो ये एक गुण है। और बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, कोई भी चीज़ होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक घटना, एक पॉइंट, एक थॉट निमित्त नहीं बनता, मल्टीपल होते हैं, मल्टी डिमेंशनल जिसको कहा जाता है, वो चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। उसके बेस पर डिसीजन होता है भाई, उस आत्मा के कर्म क्या है, कितने समय तक ज्ञान में, वही कि विजय कितनी है उसकी, जब से आई है आदि काल से, यानी कि जब ब्राह्मण बनी थी तब से सदा विजयी का टाइटल है, या कभी कभी वाले विजयी का टाइटल है, या अंत के समय विजयी का टाइटल है। बहुत चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये है कि उसको ब्राह्मण कुल की हर आत्मा के साथ संबंध होगा। जो यहाँ इस छोटे से परिवार से सर्व संबंध में आएंगे, वो वहाँ विश्व के महाराजन बन सकेंगे। और इसके पीछे भी थोड़ा सा अगर एक्सप्लेनेशन दूँ, अगर समझना है किसी को, चलो कर देती हूँ, ये है नहीं वैसे। देखो, अब जिन जिन आत्मा, अब उस दिन बात हो रही थी किसकी, हिस्ट्री की, हिस्ट्री माना पूर्वज आत्माओं के बारे में, कि पूर्वज आत्माएं कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कि जनरेशन बाय जनरेशन, जनरेशन और ब्रांचेस ब्रांचेस ये तुम्हारी होती चली गई, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, ऐसे करके समझो तुम्हारा एक तरीके से वृद्धि होती गई। तो अगर ब्राह्मण आत्माओं के साथ जिसका कनेक्शन आ गया, क्या उसका पूरे विश्व की आत्माओं के साथ कनेक्शन नहीं हो गया? कैसे? क्योंकि सारी ब्राह्मण आत्माएं, जितने 800 करोड़ आज तुम्हें धरती पे दिखाई दे रहे, किसने उतारे हैं ये? किसने उतारे हैं ये? जो आदि में थे, जो आदि में आत्माएं थी, जो कुछ लाख थी, उन्हीं से ये करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, अरब, खरब, शंख, पदम, उसके बाद मल्टीपल लगा लो, जितना भी होता है आगे आगे जिसको पता होगा काउंटिंग में, सब तो कनेक्ट है। एक एक आत्मा के पीछे, ब्राह्मण आत्मा के पीछे कितनी कितनी वंशावलियां हैं, कितनी कितनी डायनेस्टीज हैं, कितने कितने कुल हैं, करोड़ों करोड़ों आत्माएं हैं एक एक ब्राह्मण के पीछे, लाखों आत्माएं हैं। उस एक से कनेक्शन बना लिया तो वो बाकी सारों से कनेक्शन अपने आप हो गया। हो गए तुम पूरे विश्व से कनेक्ट, पूरी की पूरी आत्माओं से कनेक्ट। तो इस छोटे से परिवार से जिसने संबंध बना लिया, तो आगे जाके फिर विश्व में उसका हर किसी से कनेक्शन हो ही जाएगा। और सेम ब्राह्मणों के अंदर भी ऐसे है। खाली ये जो लिंकेज बन रहा है ना, ये बाहर की आत्माओं के हिसाब से नहीं है, अंदर वाली आत्माओं के हिसाब से भी है, कि 108 आत्माओं के नीचे बाकी की आत्माएं हैं। अभी देखो,
जो शुरुआत में आदि रतन निकले, उन्होंने सेवा करी, उस सेवा से ब्राह्मण उत्पन्न मतलब बड़े ना, कैसे बड़े? बाबा का कनेक्शन मिलना, ज्ञान मिलना, समझ मिलना। किसी न किसी दीदी ने तो कभी ना कभी कोर्स कराया है हमको, कहीं ना कहीं से तो हमें पता चला है ना। हाँ, हालांकि सबकी जन्म कहानी अलग है। और फिर वही वाली बात आ जाती है कि एक चीज़ के ऊपर डिसाइड मत कर लेना, कभी बुद्धि चलाना शुरू कर दो कि अच्छा ये ऐसे है, नहीं। लेकिन इतना हमें पता है ना, किसको कहीं ना कहीं से तो कनेक्शन मिला है, ज्ञान मिला है, समझ मिली है, किसी को ज़रिया तो कोई ना कोई रहा है ना हम सबका। चाहे हम कितने ही पुराने हैं, कितने ही नए हैं, चाहे कोई आप 30 साल पुराने हैं, कोई 50 साल है, या फिर 3 साल पुराना है, कनेक्शन हो गया। तो ये सारी वंशावली, बाकी के ब्राह्मण कहाँ से आए? जो आदि रत्न थे वहाँ से आए ना। हो रहा है क्लियर थोड़ा सा माइंड में? तो ऐसे करके अपनी बुद्धि को क्लियर रखना है। इस मुरली में इतना ही, बाकी हम पॉइंट नहीं इसमें कर पाए, क्योंकि इसी को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा बुद्धि को खोलने के लिए समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट मुरली के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चैनल को जितना हो सकता है आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे मोटिवेशन मिलता है हमें भी कि और अच्छा पुरुषार्थ किया जाए। थैंक यू।